अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव है। इसको आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, इस साल 23 फरवरी सुबह 7:14 पर जापान के साइंसदानों ने चांद पर एक चमक को देखा। पहले तो उन्हें समझ ही नहीं आई कि आखिर चांद पर ये चमक किस चीज की है, लेकिन डिटेल देखने पर उन्हें पता चला कि चांद की सतह पर एक मेटरॉइड गिरा है और चांद पर ये चमक उसी मेटरॉइड की टक्कर की वजह से बनी है, जिसे आप स्क्रीन पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। चांद पर हर वक्त कोई न कोई मेटरॉइड गिरता रहता है, लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि हम किसी मेटरॉइड को चांद पर गिरता हुआ देखते हैं। लेकिन जब रमजान मुबारक का महीना आया, तब साइंसदानों ने इस मेटरॉइड को चांद पर गिरते हुए देखा। ये मेटरॉइड 48,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चांद के साथ टकराया था, जिसकी वजह से चांद के उस हिस्से में बहुत ज्यादा गर्मी पैदा हुई और फिर वहां एक गड्ढा बन गया, जो जमीन पर हम इंसानों को एक फ्लैश की तरह दिखाई दिया। नाज़रीन, ये बात आप जान लें कि चांद की दो साइड्स हैं, एक नियर साइड जिसको हम देखते हैं, एक दूसरी फार साइड जिसे चांद की दूसरी साइड भी कहा जाता है, जिसे हम नहीं देख पाते। वहां भी बहुत सारे एस्ट्रॉइड और मेटरॉइड गिरते हैं, लेकिन हम उनको देख नहीं पाते क्योंकि वो हिस्सा हमसे छुपा हुआ है। और जो साइड हमारे सामने है, इस पर गिरने वाले एस्ट्रॉइड और मेटरॉइड के नजर आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और अगर मेटरॉइड या एस्ट्रॉइड साइज में बड़ा हो, तब हम उसको जमीन पर बगैर किसी टेलीस्कोप के आसानी से देख सकते हैं। आप इस मेटरॉइड के गिरने की वीडियो भी देखें। इस मेटरॉइड के गिरने से चांद की सतह पर 39 फीट का एक गड्ढा बन गया और इस वक्त चांद पर 10,000 के करीब गड्ढे मौजूद हैं। इस वक्त चांद पर जो गड्ढा मौजूद है, इसका नाम एटिकन है, जिसका साइज 100 किलोमीटर है। और इन सभी क्रेटर की तादाद को सुनकर आप समझ चुके होंगे कि चांद पर कितने एस्ट्रॉइड्स गिरते हैं। ये बात आप जान लें कि चांद पर जितने मेटरॉइड गिरते हैं, इससे कई गुना ज्यादा मेटरॉइड हर रोज जमीन पर गिरते हैं, लेकिन वो जमीन की सतह तक नहीं पहुंच पाते, बल्कि जमीन के एटमॉस्फेयर में ही चल जाते हैं, जिसकी वजह से हमें पता नहीं चल पाता कि हर रोज जमीन पर कितने मेटरॉइड गिरते हैं। लेकिन चांद का कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, इसलिए चाहे मेटरॉइड छोटा हो या बड़ा, वो सीधा चांद की सतह के साथ टकराता है, जिससे निकलने वाली गर्मी को हम जमीन से आसानी से देख सकते हैं। छोटे साइज का एस्ट्रॉइड चांद को कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर बहुत बड़े साइज का एस्ट्रॉइड हमारे चांद से टकरा गया तो वो चांद को ज्यादा डैमेज कर सकता है। और अगर चांद को कुछ होता है तो उसका असर हमारी जमीन पर भी होगा, क्योंकि चांद की वजह से हमारी जमीन 23.5 डिग्री के एंगल पर टेंट है, जिसकी वजह से हमारी जमीन पर मुख्तलिफ मौसम बनते हैं। चांद की वजह से हमारी जमीन अपने एक्सिस पर एक स्टेबल रफ्तार में रोटेट करती है, जिसकी वजह से हमारी जमीन पर 24 घंटे का दिन और 24 घंटे की रात होती है। चांद की वजह से जमीन पर हवाएं एक स्टेबल रफ्तार में चलती हैं और समुद्र में लहरें एक स्टेबल रफ्तार से चलती हैं, जिससे समुद्र के अंदर रहने वाले जानवरों को ऑक्सीजन मिलती है। अगर गलती से भी कोई बड़ा एस्ट्रॉइड चांद से टकरा गया तो हमारी जमीन का भी बहुत ज्यादा नुकसान होगा। चांद के इस हिस्से को ध्यान से देखें तो यहाँ आपको बहुत सारे दाग नजर आएंगे, जिनको हम हर वक्त देखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि चांद के ये दाग आखिर क्या हैं और ये कैसे बनते हैं? ये निशान एस्ट्रॉइड की टक्कर से बनने वाले गड्ढे हैं, लेकिन दूसरी साइड पर हमें चांद का डार्क एरिया नजर आता है। यहाँ कोई भी निशान मौजूद नहीं है, तो आखिर ये क्या है? नाज़रीन, इसको लोनर मारिया कहा जाता है, यानी एक समुंदर। हजारों साल पहले लोग समझते थे कि ये एक समुंदर है, जिसकी वजह से उन्होंने इसका नाम लोनर मारिया रखा। लेकिन आज हमें पता है कि ये समुंदर नहीं बल्कि चांद की सतह है। लेकिन ये एरिया चांद के बाकी हिस्सों की निस्बत कम रोशन दिखाई क्यों देता है? तो नाज़रीन, चांद का ये हिस्सा जला हुआ है, जिसकी वजह से ये बाकी हिस्सों की निस्बत कम रोशन दिखाई देता है। ये हिस्सा तब बना था जब जमीन पर बहुत बड़े एस्ट्रॉइड की बारिश हुई थी, जिसे दी लेट हैवी बम्बार्डमेंट कहते हैं। एक स्टडी के मुताबिक ये एस्ट्रॉइड 3 अरब साल से लेकर 4 अरब साल पहले चांद की सतह पर गिरे थे और उस वक्त हजारों की तादाद में एस्ट्रॉइड चांद से टकराए थे। उस वक्त चांद के इस हिस्से में दरार पड़ गई और इस दरार से चांद के अंदर का लावा निकल कर सतह पर आ गया। वक्त के साथ साथ ये सतह पर जम गया, जिसकी वजह से ये एरिया बाकी एरिया की निस्बत कम रोशन दिखाई देता है। इसी वजह से चांद की सतह पर ये निशान बने हुए हैं, जिससे हजारों साल पहले लोग समुंदर समझा करते थे।
चांद को हमारे कमरी कैलेंडर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। जब चांद का पहला फेस नजर आता है तब हमारा इस्लामिक महीना शुरू होता है और हर दिन के बाद चांद के फेस का साइज बढ़ जाता है और 15 दिन के बाद चांद हमें मुकम्मल तौर पर दिखाई देता है, जिसे हम 14वीं का चांद कहते हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल है कि आखिर चांद के ये फेसेस कैसे बनते हैं। चांद के ये फेसेस तब बनते हैं जब चांद हमारी जमीन के गिर्द घूमता है। चांद जमीन के गिर्द अपना एक चक्कर 29 दिन 12 घंटे और 45 मिनट में कंप्लीट करता है। यानी चांद हमारी जमीन का एक चक्कर 1 महीने में मुकम्मल करता है। चांद के इस पीरियड को लूनर मंथ कहते हैं। हम ये जानते हैं कि चांद की अपनी कोई भी रोशनी नहीं होती, लेकिन जब हम रात को आसमान में देखते हैं तो चांद हमें सबसे ज्यादा रोशन दिखाई देता है, क्योंकि चांद की सतह बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिव है, जिसकी वजह से ये सूरज से आने वाली रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है। इसी वजह से हमें चांद रोशन दिखाई देता है। जब ये जमीन के गिर्द घूमता है तब इसके और सूर्य के दरमियान का एंगल वक्त के साथ साथ बदलता रहता है। इन एंगल्स में चेंजिंग की वजह से हम चांद के फेसेस को देख पाते हैं। जब चांद मुकम्मल होता है तब सूरज की रोशनी चांद के नियर साइड पर पड़ती है, जिसकी वजह से पहले फेस के 15 दिनों बाद ये हमें पूरा गोल दिखाई देता है। नियर साइड चांद की वो साइड है जिसे हम देख पाते हैं। ये वो साइड है जो जमीन की तरफ है और 1 महीने के बाद सूरज की रोशनी चांद के इस हिस्से पर पड़ती है, जिसे हम जमीन से नहीं देख पाते। चांद के इन फेसेस की वजह से हमारा इस्लामिक मंथ शुरू होता है। इसके बाद बात करते हैं एक सियारे की। साइंसदानों ने कुछ दिन पहले एक ऐसा सियारा तलाश किया है जिस पर पानी का बहुत बड़ा समुद्र मौजूद है। इसे ओशन वर्ल्ड भी कहा जा रहा है। इस सियारे का नाम HT 207496b रखा गया है, जो कि एक बहुत ही यंग प्राइड के स्टार को ऑर्बिट कर रहा है। ये सियारा रॉकी नहीं है, यानी वहाँ की जमीन ठोस नहीं है जैसे हमारी जमीन है, लेकिन इस सियारे पर बहुत ज्यादा गैस और पानी को देखा गया है। यानी इस पूरे सियारे पर सिर्फ और सिर्फ पानी मौजूद है। इसका समुंदर हमारी जमीन के समुंदर से कई गुना ज्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से इसकी गहराई भी हमारी जमीन के समुंदर से कई गुना ज्यादा बड़ी है। अगर देखा जाए तो हम जमीन के समुंदर को आज तक अच्छी तरह स्टडी नहीं कर पाए और उसमें ऐसे ऐसे जानदार रहते हैं जिनके बारे में हमें आज तक नहीं पता। तो जरा सोचिए, उस सियारे का समुंदर तो हमारी जमीन से काफी ज्यादा बड़ा है, तो उसकी गहराई में कितने जानदार रहते होंगे। क्या सच में उसके समुंदर में लाइफ मौजूद है? अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हम सिर्फ एक सियारे के एटमॉस्फेयर को स्टडी कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि वहाँ पानी है या नहीं, लेकिन हम उसके अंदर नहीं देख सकते, इसलिए हमें पहले नहीं पता कि वहाँ पे लाइफ है या नहीं। वैसे आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।